दोस्तों 28 तारीख को इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। निफ्टी 50 में 1.20% की तेजी हुई थी। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट हुई थी और 29 तारीख को भी निफ्टी में पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हुई। उसके बाद में मार्केट साइडवेज देखने को मिला था और सबसे ज़्यादा तेज़ी हमें डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिली है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके चलते इन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। फिर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस ने काफ़ी बड़ी बाइंग इंडियन मार्केट में की है। लगभग 13,000 करोड़ के पास में उन्होंने खरीदारी की है। तो धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो अभी के टाइम पर ऊपर आते हुए देखने को मिलते होंगे। उसके अलावा आज कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर चर्चा करेंगे जिनमें एफआईएस और डीआईएस लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कंपनीज का बिजनेस सेगमेंट, फंडामेंटल्स और भी पैरामीटर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। बट ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाया है, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। दोस्तों ये एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत 1993 में की थी। ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर सर्विसेज ऑफर करती है और ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है। इस कंपनी में अगर एफआईएस का डाटा देखें तो जून 2024 में उनकी 6.73% की होल्डिंग्स थी। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज करके सीधा 13.87% की थी। उसके बाद में 15.46% और रिसेंटली 16.58% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी है। तो लगातार ये लोग इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, जो एक प्लस पॉइंट है इसमें। और वहीं पर डीआईएस भी इसमें लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर 2023 के बाद में लगातार उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। 0.78% की उनकी होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने इंक्रीज करते करते 5.80% कर दी है। और अगर बात करें सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ की तो 3 साल में 32% की सेल्स ग्रोथ हुई है और 1 साल में 40% की ग्रोथ दिख रही है। और प्रॉफिट की ग्रोथ 3 साल में 82% की रही है और 1 साल में 72% की ग्रोथ हुई है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों कंपनी का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस तरह की कंपनी जिनका बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज का होता है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार होते हैं। आप देख सकते हो कि 64% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर 32%, 36%, 40%, 50% और फिर 53%। तो इस तरह के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर यह कंपनी काम करती है। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 7,648 का और लो है 4,120 का। दोस्तों 5,100 की इसकी काफ़ी बढ़िया लेवल्स थी, जो इसने 4-5 बार उसी लेवल को टेस्ट किया था। फिर काफ़ी अच्छी बाइंग भी वहाँ से इसमें देखने को मिली थी। ये कंपनी लगभग 15-16% नीचे ट्रेड कर रही है 52 वीक हाई से। उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करती है। 2.31% का इसका डिविडेंड यील्ड है और नवंबर 2024 में इस कंपनी ने 63 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड प्रोवाइड किया था। अगली कंपनी है GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। फ्राइगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट, एंटी सबमराइन वेलफेयर कॉर्वेट, सर्वे वेसल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और भी सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है और इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो 23,000 करोड़ के आसपास है, जो इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर की बहुत सी कंपनीज ने पास्ट में कमाल के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और आगे भी ऐसी कंपनीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल है। जब वॉर की न्यूज़ सामने आती है या कोई अटैक की न्यूज़ आती है तो इस तरह की कंपनीज में काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है। जैसे अभी के टाइम पर ये कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी ने 2,835 का हाई बनाया था और 881 का 52 वीक लो बनाया था और मार्केट के बुरे टाइम पर यह स्टॉक 53% तक टूट गया था और फिर मार्केट के अच्छे टाइम पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी हुई थी और अभी भी 35% ये स्टॉक डाउन है अपने हाई लेवल से। उसके अलावा सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसमें डिसेंट देखने को मिली है। अभी एफआईएस और डीआईएस का डाटा देखें तो एफआईएस का सितंबर 2024 में स्टेक 3.65% का था, जो नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ाकर 3.71% किया था और फिर 3.85% उन्होंने होल्डिंग्स की थी और डीआईएस ने भी 1.87% से बढ़ाकर 1.90% कर दी है। पीई रेशियो इसका 50 पर है, जो मार्केट के हाई पर 86 पर हुआ करता था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका 20% से ज़्यादा है।
कंपनी डेट फ्री है, जिसका पाइटोस्काई स्कोर भी एक्सेलेंट 7 का है। और इस कंपनी को दोस्तों शॉर्ट टाइम में वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। थर्ड कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में स्पेशलाइज है। रूम एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स के लिए ये कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये प्लास्टिक मोल्डिंग फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और एलजी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, गोदरेज, कैरियर और भी बिग ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। और फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी का 350 to 380 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूशन थोड़ी हाई पर देखने को मिलती है। 118 के पीई पर ये अवेलेबल है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 21.9 पर है, क्योंकि इसके बिजनेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसकी ज़बरदस्त रही है। 3 साल में 125% और 1 साल में 101% की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। और रिटर्न्स भी इस कंपनी ने मल्टी बैगर बनाकर दिए हैं। और पिछले 1 साल में एक से बढ़कर एक स्टॉक्स बुरी तरह से टूटे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने 352% के रिटर्न्स दिए हैं और कोई ज़्यादा करेक्शन इसमें नहीं हुई है। बस 2025 के शुरुआत में इसमें 35% की करेक्शन हुई थी, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिला है। इस कंपनी में दोस्तों दिसंबर 2024 में एफआईएस की 10.29% की होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने इंक्रीज करते हुए 10.45% कर दी है। और डीआईएस भी इसमें पिछले 3 क्वार्टर से होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने 16.37% की कर दी थी। तो इस कंपनी के ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। फोर्थ कंपनी है ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये एक ज़बरदस्त कंपनी है जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस में काम करती है। दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही तेज़ी के साथ में ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। देखिए 10 साल में 200%, 5 साल में 140%, 3 साल में 179% और 1 साल में 209% की ज़बरदस्त ग्रोथ प्रॉफिट में हुई है। इसके चलते रिटर्न्स देखिए क्या कमाल के रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। 5 साल में 263% CAGR, मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने 6 करोड़ का बना दिया है 5 सालों में, जो बहुत ही बड़े मल्टीबैगर है। इसी कारण लंबे समय के लिए इन्वेस्टर रहना काफ़ी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे देगा। 3 साल और 1 साल में भी इसने काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। अभी दोस्तों ये सेम इसी तरह के रिटर्न्स आगे भी प्रोवाइड करेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर हमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे बेटर है कि हमें कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल को समझना चाहिए और उसके प्रॉफिट पर नज़र रखनी चाहिए। इतना भागने के बाद भी इसका पीई रेशियो 7.67 पर है, जो एक टाइम पर 37 के लेवल्स पर था। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 9 से कम होकर 2.36 की लेवल्स पर आ चुका है। तो वैल्यूशन तो कंपनी की कम ही नज़र आती है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साथ में पाइटोस्काई स्कोर 7 का है। अभी बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक रखते हैं। 74.95% की उनकी होल्डिंग्स है और एफआईएस पिछले 1-1.5 साल से लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और उनकी 7.41% की होल्डिंग्स है। और डीआईएस ने अपना स्टेक 0.02% से 0.09% कर दिया है। दोस्तों कोई भी इसमें अपना स्टेक सेल करने को रेडी नहीं है। अभी पब्लिक ने भी इसमें मोर देन 17% की होल्डिंग्स मेंटेन करके रखी है काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट कंपनी का नाम है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी एक्सेलेंट कंपनी है जो रेफ्रिजरेशन गैसेस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोराइंस और भी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है। और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है जो ईयर 1967 से बिजनेस कर रही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कंपनी है। अभी इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस काफ़ी लंबे समय से होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। मार्च 2024 के बाद में वो लोग लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 15.57% से होल्डिंग्स उन्होंने 20.16% कर दी है और डीआईएस ने 27.29% से होल्डिंग्स 30.04% कर दी है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। दोस्तों मार्केट की करेक्शन पर इसका पीई रेशियो 40 के लेवल्स पर आ गया था, लेकिन फिर से रिकवर होने पर इसका पीई 81 के लेवल्स पर आ चुका है, क्योंकि स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है। दोस्तों 2021 के बाद में काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही थी। इनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, बट फिर से स्लोली बहुत सी केमिकल कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और नंबर भी पहले से इनके
अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले सालों में इन कंपनीज में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक बढ़िया केमिकल कंपनी है जो क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, FMCG केमिकल्स एंड मैनी मोर। इस कंपनी में पिछले 3 क्वार्टर से FIS अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। 5.83% की उनकी होल्डिंग्स थी, फिर अगले क्वार्टर में बढ़ाकर 5.98% की थी और फिर 6.07% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी थी। और DIS भी काफ़ी लंबे समय से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और 5.77% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी है। दोस्तों 2022 में इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक मोर देन 50% तक करेक्ट हो चुका है। तो काफ़ी भारी गिरावट में ये कंपनी अवेलेबल हो चुकी है और PE रेशियो भी इसका 2022 में 138 पर था जो अभी 48 पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी पहले 40 की लेवल्स पर थी जो अभी 9.7 पर है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इन कंपनीज के ऊपर क्या सजेशन है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।